वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में मैं आपको इंट्रोडक्शन करवाऊंगी सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम ऑफ सॉलिड फिगर से रिलेटेड। इतना ध्यान रखिए, तो वो सॉलिड फिगर से रिलेटेड होंगे। सॉलिड फिगर लाइक क्यूब, क्यूबॉइड, कोन, सिलेंडर और स्फेरिकल और फिर हेमिस्फीयर। ओके, इन सारे रिलेटेड जो ऐसे फिगर्स होते हैं, है ना, जिसे हम 3D पिक्चर ऑब्वियसली करते हैं कि इस ऐसे पिक्चर को लेकर के मैं आपको एक्सप्लेनेशन करूँगी कि ऐसा फिगर में जो भी जो फॉर्मूला यूज़ होंगे वो कौन से फॉर्मूला होंगे और कौन से फॉर्मूला को यूज़ करके कितने साइड्स को हम फाइंड कर सकते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट फिगर विच इज़ क्यूब। क्यूब क्या हो गया आपके, ये वाला जो है 6 पार्ट होते हैं इसके, है ना, 1 2 3 4 5 एंड 6 पार्ट होते हैं। यानी फेस इसके कितने थे, हमको जितने भी फिगर है उसका प्रॉपर्टी भी जानना बहुत जरूरी होता है। इसके 6 फेस हैं, है ना। ये क्या हो गया, इसके एजेस हो गए। तो इस तरीक़े से एजेस को काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12, क्योंकि इधर का काउंट मैंने इसमें कर लिया। 12 एज होते हैं और ये हो गया आपका जिसे वर्टेक्स कहा जाता है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 वर्टेक्सेस होते हैं। क्यूबॉइड में भी सेम होंगे, बट सिर्फ डिफरेंसेस ये है कि क्यूबॉइड का जो है वो ये रहा क्यूबॉइड। तो ये क्यूबॉइड का जो है वो लेंथ और ब्रीथ जो है वो दोनों डिफरेंट होते हैं। लेंथ, ब्रीथ और हाइट तीनों डिफरेंट होते हैं। दैट्स वाई इसे क्यूबॉइड कहा जाता है। इसमें कुछ रेक्टेंगुलर पार्ट होते हैं, कुछ स्क्वायर पार्ट होता है, या तो फिर दोनों सारे साइड रेक्टेंगुलर पार्ट होंगे, बट रेक्टेंगल का जो मेजरमेंट होगा वो डिफरेंट होगा। ओके, तो इस तरीक़ा से ये हो गया सिलेंडर, है ना। ये वाला फिगर को क्या कहते हैं, सिलेंडर। अभी आप देख ले रहे हो कि ये इधर से भी ओपन है और इधर से ओपन है, हाँ। अब अगर ये दोनों ओपन है तो इसे हॉलो सिलेंडर कहा जाता है। और सिर्फ इसी को अगर हम बंद कर दें तो इसे ये हो गया हमारा कवर्ड, मतलब कि बिल्कुल जो सिलेंडर का फॉर्मूला होता है वो बंद वाले में होते हैं। अगर सपोज दैट आपको ओपन वाला दिया हुआ है तो पाइप वगैरह दिया हुआ है ना, अगर क्वेश्चन में दिए हुए पाइप वगैरह, तो पाइप क्या होते हैं, ओपन होते हैं दोनों साइड से, तब हम हॉलो सिलेंडर का फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे। फिर स्फीयर को आप देख सकते हो। और स्फीयर जो बॉल है ना, फुटबॉल वगैरह आप खेलते हो तो उसके जो शेप होते हैं वो कैसा होता है, स्फीयर होता है। और फिर एक आ गया आपका जिसे कोन कहते हैं ना, इसे मैंने पेपर से बनाया है। ये कोन, ये वाली हाइट को इसका हम स्लाइंट हाइट बोलते हैं। और मतलब इसका जो यहाँ से यहाँ तक जितनी इसकी डिपनेस है ना, उसे हम उसका हाइट बोलते हैं। तो ये हो गया आपका कोन। और हेमिस्फीयर जो बॉल है ना, बॉल का जो सेमी उसे हाफ कट कर दो तो उसे हम क्या कहते हैं, हेमिस्फीयर कहते हैं। जैसे कि कटोरी वगैरह होता है, घर पे आप कटोरी यूज़ करते हो तो वो हेमिस्फीयर शेप का, बहुत सारे कटोरीज की, मैं सारे की बात नहीं करी, बहुत सारे जो होते हैं हेमिस्फीयर शेप में होता है। ओके, नाउ स्टार्ट करते हैं मैं। क्यूब के लिए आपके कितने फार्मूलाज यूज़ होंगे वो उसके वॉल्यूम और सरफेस एरिया, कब सरफेस एरिया, सारे कुछ मैं यहाँ पे बताने वाली हूँ। वॉल्यूम ऑफ द क्यूब, वॉल्यूम क्या होता है, सबके लिए एक ही बात है। वॉल्यूम इट मीन्स कोई भी जो कंटेनर है, सपोज दैट ये कंटेनर है तो इसमें कुछ भी कंटेन कितना करेगा, ये हमारा वॉल्यूम हो गया। ओके, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब ए क्यूब, यानी अगर सपोज दैट साइड को मैं ए मानूँ तो ए क्यूब, साइड की वैल्यू गिवन होगी, जो भी गिवन होगा उसका सपोज दैट कि 5 दिए हुए है ना, कि क्यूब का जो साइड है वो 5 है, तो ये 5 क्यूब आपका वॉल्यूम होगा। 5 × 5 × 5 और ये हो गया 125 क्यूबिक यूनिट। जो भी सेंटीमीटर में हो तो सेंटीमीटर, मीटर हो तो मीटर, और कुछ भी अगर ना दिया हो तो हम यूनिट से उसे इंडिकेट करते हैं। ओके, नेक्स्ट हो गया डायगोनल ऑफ द क्यूब। हमें उसके डायगोनल फाइंड करने हो तो कैसे फाइंड करेंगे, तो √3
a यूनिट। टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब। अब टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? तो टोटल सरफेस एरिया कहने का मतलब इसकी जो 6 फेसेस है ना, सबका एरिया तो हो गए वो टोटल सरफेस एरिया, तो 6a² यूनिट। दूसरा नेक्स्ट आ गया लेटरल। लेटरल बोल लूँ या फिर कर्व्ड बोल लूँ, यहाँ पे मैंने ब्रैकेट में मेंशन भी कर दिया है सरफेस एरिया। लेटरल कहने का मतलब अप एंड डाउन, यानी कि इसके जो टॉप पार्ट है और बॉटम पार्ट है इसे हम छोड़ देंगे, है ना। और उसके बाद 1 2 3 4 ये 4 साइड्स का जो एरिया होंगे, तो ये एरिया स्क्वायर, चूँकि हमारा जो क्यूब बना होता है उनके सारे फेसेस स्क्वायर शेप में होते हैं, तो a² + a² + a² + a², ओके 4a², ये है आपका 4a² यूनिट। अब आ गया क्यूबॉइड को लेकर के चलते हैं, है ना। ये रहा क्यूबॉइड से, तो क्यूबॉइड टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। तो टोटल सरफेस एरिया कहने का मतलब है, आप देखो ये वाली शेप जो है, ये वाली शेप और ये वाली, है ना, दो है सिमिलरली सेम मेजरमेंट की, है ना। सिमिलरली ये और ये दो है और ये दो है, यानी पेयर में है सारे, दैट्स वाई पेयर में यहाँ पे इंडिकेट किया। अब है लेंथ ब्रेथ। अब जिस किसी में जैसे इसमें है तो ये लेंथ आया और ब्रेथ आया, बट इसमें क्या है, एक हाइट आई और दूसरा हमारा ब्रेथ आया। तो इसी तरीका से दो हाइट और ब्रेथ वाले, दो लेंथ और ब्रेथ वाले, और दो ये आ गए लेंथ एंड हाइट वाले। तो ये आ गए, ये हो गया फॉर्मूला। इस तरीका से फॉर्मूला निकाली गई है। वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड, क्यूबॉइड की वॉल्यूम L/B/H, तीनों की मेजरमेंट को जब हम मल्टीपल कर देते हैं तो हमारा क्यूबिक यूनिट। और ये सारे स्क्वायर यूनिट होते हैं, एरिया वाला ऑलवेज स्क्वायर यूनिट होते हैं और वॉल्यूम वाले क्यूब यूनिट। डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड, तो रूट अंडर रूट L² + B² प्लस L² मतलब लेंथ स्क्वायर प्लस ब्रेथ स्क्वायर प्लस में हाइट स्क्वायर यूनिट। अब आ गया यूनिट कहने का मतलब है ये डायगोनल है, यानी कि कोई भी एक साइड है ना, तो उसमें स्क्वायर या क्यूबिक यूज नहीं होता। लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड कहने का मतलब है, लेटरल कहने का मतलब जिस तरीके से मैंने क्यूब में एक्सप्लेन किया कि इसके टॉप पार्ट और बॉटम पार्ट को छोड़ करके ये जो चारों साइड में यानी कर्व्ड का जो ये सारे सरफेस एरिया है, इसे ये वाली का, यानी या तो फिर अगर सपोज दैट रूम हो, है ना, कोई रूम हो, तो रूम क्या हो सकता है, अगर वो क्यूबॉइड शेप में है तो इसके 4 वॉल भी हो सकते हैं। देखो 1 वॉल 2 वॉल 3 वॉल एंड 4 वॉल, है ना। रूम तो ऐसे ही होता है, तो ये तो उसके सीलिंग्स हो गए और इसका वो प्लेन जो हमारा ये हो गया जमीन वाला पार्ट हो गया, है ना। तो ये वाले पार्ट हमें जब हम जैसे कि वाइट वॉश करवाना है, तो वाइट वॉश करवाना है, तो अगर 4 वॉल का करवाना है तो 4 वॉल का फॉर्मूला सेम होता है, जो कि आपका लेटरल सरफेस एरिया या तो फिर कर्व सरफेस एरिया ऑफ वॉल्यूम, विच इज 2 × L + B × H। सॉरी, नेक्स्ट आ गया सिलेंडर। सिलेंडर आपका यहाँ पे मैंने इसे बताया, बट यहाँ ये हॉलो है, आप सपोज मान लो कि ये अभी बंद है, ओके। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर यानी इसमें कितना चीज़ कंटेन कर रहा है, तो πr²H। πr², इसका सर्कुलर पार्ट जो है वो बेस है, वो हो गया πr² एंड मल्टीपल में इसकी हाइट। क्यूबिक यूनिट वॉल्यूम है, दैट्स वाई क्यूबिक यूनिट। टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर कहने का मतलब है अप एंड डाउन, यानी इसका जो टॉप पार्ट है वो भी, और ये वाली एरिया यानी 2πr² तो ऐसे ही हो गए, और फिर इसकी ये जो है वो हाइट हो गई। तो 2πr² और प्लस में ये सॉरी 2πr² एंड प्लस में आप h भी कर सकते हो, बट सॉरी 2πr² एंड 2πrH, ओके। क्योंकि ये वाली पार्ट, ये पूरा कहने का मतलब है कि इसकी बेस का एरिया मल्टीपल हाइट एंड ये हमारा ये जो हमारा कर्व सरफेस एरिया, ये पूरा कर लेंगे। इनका जो फॉर्मूला को आप सॉल्व करोगे तो 2πr × r + h। कर्व सरफेस एरिया कहने का मतलब है कर्व सरफेस एरिया यानी ये पार्ट को छोड़ दो। अभी मैं बता रही थी ना, एक पार्ट ये दोनों का लिया 2πr² और दूसरा लिया कर्व सरफेस एरिया, ये लिया 2πrH लिया था, ओके।
और उन दोनों को कॉमन लेकर के फिर सॉल्व करके ये आए थे। अब सिर्फ कर्व सरफेस एरिया लेनी है तो सिर्फ कर्व सरफेस एरिया हो गया 2πr/h स्क्वायर यूनिट। हॉलो सिलेंडर, अब आ गई रियल में। अब समझो कि ये रियल है, बंद नहीं है। अभी तक मैंने इसके पहले बताया था कि ये समझ लो कि आप ये बंद है। हॉलो सिलेंडर तो वॉल्यूम मटेरियल। हॉलो सिलेंडर में अब इसमें कोई चीज़ कंटेन तो नहीं करेगा, अगर आप यहाँ से रखोगे तो इधर से गिर जाएगी, है ना। तो इसकी तो पूछा जा सकता है कि इसे बनाने में हमें कितना केजी मटेरियल लगा होगा, मटेरियल की कितनी केजी लगी होगी। तो इसके 2 रेडियस होंगे, है ना। आप देखो इसकी कुछ ना कुछ थिकनेस तो है ना, ये देखो ये थिकनेस है। तो इसका यानी कि इंटरनल जो सर्कल है इसके अलग रेडियस होंगे, और यहाँ से देख लो ये वाली जो है यहाँ से यहाँ तक का अलग रेडियस होगा। तो एक्सटीरियर वॉल्यूम यानी एक्सटीरियर का वॉल्यूम फाइंड करेंगे, और इंटीरियर और उसके साथ उससे हम इंटीरियर के वॉल्यूम को माइनस कर देंगे। यानी जो एक्सटीरियर का रेडियस है उसे कैपिटल R से इंडिकेट करेंगे, और जो इंटीरियर वाले हैं उसे सपोज दैट, है ना, एक में इसके माउथ का ये रहा, है ना, इतनी थिकनेस है। ओके, तो ये हो गया हमारा एक R। तो इसे हम इस R को कैसे इंडिकेट करेंगे, ग्रेटर R से, और इस R को स्मॉल r से। ये पूरे का जो वॉल्यूम है इस पूरे के वॉल्यूम से इस छोटे वाले वॉल्यूम को माइनस कर देंगे, हमारा जो आंसर है वो आ जाएगा। फॉर्मूला देखो, πr² माइनस में πr²h। यहाँ पे देखो कैपिटल R और ये स्मॉल r। नेक्स्ट विच इज कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया, तो कर्व सरफेस एरिया क्या हो गए, ये कहने का मतलब है जब इसका हम कर्व सरफेस एरिया फाइंड करेंगे तो ये ऊपर का भी और अंदर का भी, है ना, इसका ऊपर का भी कर्व सरफेस एरिया और अंदर का। तो बस वही चीज़ है, R बाहर वाले के लिए रेडियस, और जो स्मॉल r है वो छोटे वाले अंदर वाले सर्कल के लिए, है ना। और 2πr/h सिर्फ क्या है, वही चीज़ लिखा गया है। एंड सिर्फ हमने क्या किया कि अगर सपोज दैट हमें कहना हो कि इससे हमें पेंट करना है ना, तो पेंट करने के लिए हमें जो कर्व सरफेस एरिया अंदर और बाहर दोनों पेंट करना हो, तो इसकी कर्व सरफेस एरिया क्या होगा, तो क्या होगा, इधर का भी हम फाइंड करेंगे ना, तो बस उसके लिए स्मॉल r और इसके लिए ग्रेटर R यानी कैपिटल लेटर लिया है। नेक्स्ट विच इज टोटल सरफेस एरिया। हाँ, टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, तो कर्व सरफेस एरिया प्लस में 2 एरिया ऑफ द बेस, है ना। ये देखो बेस की 2 रिंग है, ये दोनों रिंग है ना, ये भी रिंग है, ये रिंग पार्टिंग होते हैं क्योंकि ये इसकी कुछ ना कुछ थिकनेस होती है। तो 2π कर्व सरफेस एरिया 2πr/h प्लस में 2πr/h, ये हो गए ये वाली पार्ट, सॉरी ये वाली पार्ट, एंड πr² माइनस में πr², इन दोनों को माइनस करेंगे, है ना, इसको माइनस कर देंगे स्क्वायर यूनिट। इन दोनों को माइनस करने के बाद जो भी आएंगे वो हमारा स्क्वायर यूनिट। फॉर कोन, वॉल्यूम ऑफ द कोन इक्वल टू 1/3। कोन ये रहा कोन, है ना, ये मैंने पेपर से कोन बनाया। इसकी वॉल्यूम यानी कि इसमें कितना चीज़ कंटेन करेगा, 1/3 πr² h क्यूबिक यूनिट। हाँ, कभी भी पाई की वैल्यू अगर गिवन हो तो हम उसी वैल्यू को लेंगे, अदरवाइज 22/7। कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन, कर्व सरफेस एरिया यानी कि ये इसके चारों तरफ का एरिया, ये हो गया πr/l स्क्वायर यूनिट। टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन, टोटल सरफेस एरिया कहने का मतलब है कि ये पार्ट भी तो कवर्ड होंगे ना, ये पार्ट प्लस में ये इनका कर्व सरफेस एरिया। तो ये कैसा है, राउंड फिगर का है। जब ये सर्कुलर है ना, तो ये सर्कल का क्या होता है, πr² होते हैं, तो बस इसमें ऐड कर देंगे तो हो गए टोटल सरफेस एरिया। स्लैंट हाइट, स्लैंट हाइट इसे कहते हैं, है ना, ये वाली स्लैंट हाइट होता है। तो इस हाइट को हम कैसे फाइंड करते हैं, तो h² यानी कि जो हमें हाइट गिवन होती है, इसकी डिफरेंस जो दी होती है, और प्लस में r²। नेक्स्ट फॉर स्फेयर, स्फेयर तो पता ही, जो फुटबॉल होता है वो बिल्कुल राउंड शेप में होते हैं, वो उसका एक वॉल्यूम होगा और बस कर्व सरफेस एरिया होंगे उसके, मतलब सरफेस एरिया कर्व ही होता है वो। वॉल्यूम ऑफ द स्फेयर 4/3 πr³ क्यूबिक यूनिट, एंड सरफेस एरिया ऑफ द स्फेयर
स्फीयर का अगर हमें सरफेस एरिया फाइंड करनी हो तो 4 पाई आर स्क्वायर यूनिट। स्फेरिकल सेल कहने का मतलब है स्फेरिकल, एक बॉल के अंदर दूसरा बॉल हो, है ना, वो भी फिक्स्ड हो और उनका जो कंसेंट्रिक हो, है ना, एक ही सेंटर दोनों का सेम हो, बट वॉल्यूम जो है सॉरी रेडियस जो है वो सिर्फ डिफरेंट हो। तब वॉल्यूम ऑफ द स्फेरिकल सेल इक्वल टू 4/3 पाई इंटू आर क्यूब माइनस, मतलब कैपिटल आर बड़े वाले बॉल वाले का रेडियस और छोटे वाले माइनस में छोटे वाले रेडियस का क्यूबिक यूनिट। हेमिस्फीयर आपको पता ही है, हेमिस्फीयर किसे कहते हैं, जो फुटबॉल का हाफ आधे कट कर दो तो वो आधा आधा दोनों क्या हो गए, हेमिस्फीयर शेप के हो गए। तो वॉल्यूम उसकी क्या होती है 2/3 पाई आर क्यूबिक यूनिट। कप सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फीयर, कप सरफेस एरिया कि जो मतलब सपोज दैट ये तो है तो नहीं, बट ये कट थोड़ा और ये थी होगा, ये पूरा पार्ट यानी ये थोड़ा ऐसे होंगे राउंड टाइप से, ये पूरा पार्ट इस पार्ट की बात करो तो वो होगा एक कप सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया यानी ये भी जब कवर्ड हो, है ना, ये भी कवर्ड हो और पूरा बॉल यानी हाफ जो बॉल होंगे वो हॉलो नहीं हो करके वो बिल्कुल ऊपर से भी कवर्ड होंगे, तो वो हो गया टोटल सरफेस एरिया। तो 3 पाई आर स्क्वायर यूनिट। तो ये सारे फॉर्मूला जो है आपको इस चैप्टर में यूज़ करना है और यूज़ करके फाइंड करना है। हाँ, एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगी कि कभी कभी आपको क्वेश्चंस में गिवन होते हैं कि कोई भी एक हमारा क्यूबॉइड या तो क्यूब शेप का कोई भी चीज़ का बना हुआ है और उसके एक पार्ट यानी या तो टॉप पार्ट ओपन है या बॉटम पार्ट ओपन है, तब उसका फार्मूला यहाँ पे डिपेंड करता है कि क्या हमें उसमें ओपन है और उसको बनाने के लिए कितनी मटेरियल लगी होगी। ऐसे क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे। तब क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे ध्यान देते हैं, अब इस हमेशा ध्यान देना कि वो कौन से पार्ट को ओपन किया है ना। तो जो पार्ट ओपन किया है आप टोटल सरफेस एरिया से उस पार्ट को लेस कर दो, है ना। अगर सपोज दैट इसका टॉप पार्ट ओपन किया तो टॉप देखो क्या है, लेंथ एंड ब्रेथ। तो ऐसा नहीं है कि हम लेंथ और हाइट को कर देंगे तो आंसर सही हो जाएंगे। ये हमेशा ध्यान रखने वाले कि ओपन पार्ट कौन सा है। ओपन पार्ट अगर लेंथ और ब्रेथ वाले टॉप बोला जा रहा है, इट मीन्स वो लेंथ और ब्रेथ हो गए। अगर कोई साइड का पार्ट देगा तो आप देखो, अगर मान लीजिए इधर का एक पार्ट दे दिया कि ये ओपन है तो क्या होगा, ये हाइट और ब्रेथ हो गए, तो हाइट ब्रेथ को माइनस करेंगे तो इस हिसाब से बॉटम को देगा तो वही हो जाएगा आपका लेंथ एंड ब्रेथ। ओके, और अगर ये वाली फ्रंट से दे दिया तो आप देखो हाइट एंड लेंथ है। तो कौन सा ओपन पार्ट दिया है कि उसे छोड़ करके उसने, अगर सपोज दैट कोई घर बनाता हो, है ना, इस तरीके से ऐसे बनाया हो और ये पार्ट जो है वो ओपन छोड़ दिया हो, तो बाकी हम उससे माइनस क्या करेंगे, तो हाइट इंटू लेंथ एक माइनस कर देंगे। टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला ले लो, सीधा साधा, है ना। आप अगर नहीं तो फिर आप एक काम कर सकते हो, सपोज दैट जब टॉप हो, है ना, फिर मैं एक कुछ मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर देती हूँ इधर रब करके, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन में बच्चे फंस जाते हैं, कंफ्यूजन होती है। सपोज दैट टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है क्यूबॉइड का, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड विच इज 2 इंटू L इंटू बी प्लस में B इंटू H प्लस में H इंटू L। ये हो गया हमारा टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला। अब सपोज दैट देखिए ये वाला पार्ट जो है वो ओपन है, बट यहाँ कहने का मतलब है इन सब का जो मल्टीपल है वो 2 टाइप्स है और ये एक 1 and 2 है ना, ये और ये है। तो हमें ये वाली पार्ट क्या है, लेंथ एंड ब्रेथ। या तो आप ऐसा कर सकते हो इसे 2 इंटू LB प्लस में BH प्लस में HL माइनस में लेंथ इंटू ब्रेथ, ये कर सकते हो। या तो फिर आप ऐसे कर सकते हो 2 इंटू ये वाला पार्ट नहीं लिखेंगे, BH प्लस में HL एंड प्लस में LB, है ना, ये वाली पार्ट।